फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजी डिस्कशन। ईजी डिस्कशन आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 26 अगस्त 2023 का करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा फुलपत्ती वाले क्लास में पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल ईजी एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। आपको कम समय में फुल कंटेंट के साथ करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। आपको क्लास नोट्स पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईजी एजुकेशन से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो यदि आपसे पूछा जाए मोहजेर जो 10 ड्रोन है इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च करने वाले हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ने हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को लॉन्च किया है। इसकी मारक क्षमता यदि आपसे पूछा जाए तो इसकी मारक क्षमता इजराइल तक है। यह 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और यह लगातार जो है कि 24 घंटे हवा में उड़ सकता है। तो आपसे पूछा जाए मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। अब देखिए इसने किसको कॉपी करके बनाया है, तो कॉपी जो है MQ-9 रीपर ड्रोन जो यूएसए का है, इसको कॉपी करके बनाया है। तो आपको इसको याद रखना है। अब आइए हम देख लेते हैं ईरान से कुल महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए ईरान की प्रमुख मिसाइलें जो हाल ही में लॉन्च किया है, तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं हज कासिम मिसाइल, खिर्रम शहर मिसाइल, खैबर और फतेह। ये किसकी हैं? ईरान की प्रमुख मिसाइलें हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना है, तो ईरान बना है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान में चाबहार बंदरगाह है जिसको भारत ने डेवलप किया है। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में है, इसे आपको याद रखना है। और हाल ही में देखिए ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं, उसमें से एक ईरान भी है। तो आपको बताना है ये ब्रिक्स का सदस्य भी कौन हो गया? ईरान भी हो गया। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि रामसर कन्वेंशन। देखिए रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर? ईरान में। तो ईरान में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुआ था। तो आपको इसे याद रखना है। और 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है हमारा फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो हार्मुज जल संधि। यदि आपसे पूछा जाए हार्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। आइए हम अगला देखते हैं, कुछ लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। देखिए लल्लन टॉप बात में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब रुचिरा कंबोज जो है यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि भी इस समय वर्तमान में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो यूरिया गोल्ड को लॉन्च करने वाले कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, एक सवाल। दूसरा, ये मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो सल्फर को दूर करेगा। कहाँ से लॉन्च किया था? तो राजस्थान से लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना है यूरिया गोल्ड सल्फर से संबंधित है, सल्फर की कमी को पूरा करेगा मिट्टी में, और राजस्थान से लॉन्च किया गया था। आगे, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो आपको बताना है 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश भारत था। भारत में कहाँ था? तो बेंगलुरु में। आपको याद रखना है कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए भारत किसका किसका मेजबान रहा, तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो 5 अक्टूबर से नवंबर तक होने वाले हैं उसका मेजबान भारत होगा। G20 जो इस समय चल रहा है उसका मेजबान कौन है? भारत है। अब भारत हाल ही में इंटरपोल की बैठकें हुई थी, उसका भी मेजबान कौन था? भारत है। और एससीओ 2023 की बैठक का भी मेजबान देश कौन है? तो भारत। तो भारत के बारे में आप इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग अवार्ड किसे देने की घोषणा की? देखिए पहला उद्योग अवार्ड
जो उद्योग रत्न अवार्ड है उसे देने की घोषणा किसको की गई है? तो रतन टाटा जी को दिया जाएगा पहला उद्योग रत्न अवार्ड। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी जेबी भुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? देखिए, आपको नाम से भी पता चल जाएगा, नमकट्टी जेबी भुट्टा जेडरी साड़ी जो है वो तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इतनी बातें छाप के रखिए। आगे आते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपसे पूछा जाए प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए, महिला समानता दिवस हर वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1973 से इसकी शुरुआत हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। आगे है, इसकी थीम 2023 की थीम क्या है? तो इम्ब्रेस इक्वलिटी मतलब समानता को बढ़ाना, इम्ब्रेस इक्वलिटी मतलब समानता को बढ़ाना इसका उद्देश्य। अब देखिए क्यों मनाया जाता है, अब इसके बारे में देख लीजिए क्यों मनाया जाता है। तो 1920 में यूएसए ने जो 19वां संविधान संशोधन किया था उसके द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था, इसलिए समानता दिवस जो है कि 26 अगस्त को मनाया जाता है। आगे महिलाओं, अब पूछा जाए कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? देखिए, तो यूएसए 1920 में 19वां संविधान संशोधन करके महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को। तो 26 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसी समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए ब्रिटिश भारत जब था तो उसमें किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है भारतीय अधिनियम 1919 जो इसमें प्राप्त हुआ था, आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, हम ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन हरियाणा राज्य ने प्रारंभ की है, इसको याद रखिए। हाल ही में CSIR NAL मतलब CSIR नल ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु। तो आपको याद रखना है जल दोस्त कहाँ लॉन्च हुआ है? तो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। अगला हमारा है, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट मनाया गया, इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि पेरक्कू का जो है कि आयोजन तमिलनाडु में किया गया, इसे याद रखिए। आगे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो देखिए 13वां आपसे पूछा है, तो 13वां है रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, 13वां है। और 12वां आपसे पूछा जाए तो इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये 12वां हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो देखिए, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर किस देश ने प्राप्त किया, किस देश ने प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। ग्रीस ने इसको प्रदान किया है। यहाँ के राष्ट्रपति कैटरीना जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर प्रदान किए हैं। किनको? प्रधानमंत्री मोदी को। अब देखिए ग्रीस की राजधानी क्या है, आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी राजधानी एथेंस है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग अलग देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो देखिए पापुआ नई गिनी, ये भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। पलाऊ, फिजी, मिस्र, ग्रीस ने अभी हाल ही में दिया है, और फ्रांस, इन सब देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, सूरीनाम का अगर पूछा जाए द येलो स्टार सर्वोच्च सम्मान किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इसका सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। किसका? सूरीनाम का द येलो स्टार। अब इसे छाप कर रखिए। आइए आगे चलते हैं, हमारा ललन टॉप बातें देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आपको बताना है कि बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो NCPCR, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, इसका फुल फॉर्म है।
और ये कब बना था? तो 2005 के एक्ट से 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, इसे याद रखिए। चलिए, तो मासिक पोर्टल किससे संबंधित है? बाल देखभाल संस्थानों से इसका संबंध है। आगे आते हैं, क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाए? तो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में हमारा पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल स्थापित किया गया। अगला हमारा है, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन से राज्य ने शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की? तो शुभ यात्रा योजना प्रारंभ किसने किया? केरल राज्य में किया है, इसे याद रखिए। आगे आते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा वाहन है, तो निराक्षी वाहन है। आइए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है इन्फोसिस ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। अब देखिए राफेल नडाल के बारे में जान लेते हैं। राफेल नडाल टेनिस के खिलाड़ी हैं जो स्पेन के हैं, इन्हें हम किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहते हैं। तो राफेल नडाल को इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए टाटा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसे है? तो शुभम गिल को टाटा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे आते हैं, देखिए आपको पूछा जाए अगर सचिन तेंदुलकर किसका ब्रांड एम्बेसडर हुए? तो महाराष्ट्र के इस्माइल एम्बेसडर, और सेवलान हैंड के एम्बेसडर कौन है? सचिन है। और हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इन्हें राष्ट्रीय आइकन भी घोषित किया है। आइए आगे देखते हैं, अब राहुल द्रविड़ जो है BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो सचिन और राहुल द्रविड़, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो हाल ही में भारत ने रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो माया जो है OS को अपनाया है। तो आप इसे याद रखिए, सब माया है, इसे याद रखिए, माया OS जो है कि उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है रक्षा मंत्रालय ने। आगे है, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? तो मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी का विकास किया गया है। अगला हमारा है 31वें मालाबार सैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आयोजित हुआ है। अब मालाबार जो होता है युद्ध कौन कौन से देश करते हैं? तो क्वाड देश, जिसमें आता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। तो ये पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में, इसे याद रखिए। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। इसी दिन भारत जो है कि भाला फेंक दिवस भी मनाता है। आपको याद रखना है हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। आपसे पूछा जाए 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो 7वें स्थान पे। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजन हुआ था? तो चीन में आयोजित हुआ था, इसे याद रखिए। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ AI नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया? तो देखिए AI नैतिकता बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका यूनेस्को जो है, यूनेस्को के बारे में हम देख लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 के फ्रांस के पेरिस में हुई है। और ये किसके साथ समझौता स्थापित किया है? तो तेलंगाना के साथ स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, तेलंगाना के साथ जो है कि नैतिकता बुनियादी सिद्धांतों के साथ यूनेस्को ने समझौता किया है। अब देखिए AI नैतिकता समझौता क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें जो मशीनों का विकास किया जाता है और इसका मतलब होता है कि आप मशीनों का विकास करें पर मानव की गरिमा और अच्छा और अधिकार को हानि ना पहुँचे। आप तो विकास करें बट जो कि मानव की गरिमा और सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि मशीनों में इमोशन और फीलिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसे याद रखिए। आगे आते हैं, लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार भारत और UAE के बीच होता है। तो जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास आपसे पूछे किसके किसके बीच होता है? तो भारत और UAE के बीच होता है। अगला हमारा, हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल नंबर 3 जो है इसमें क्या होता है? तो इसमें राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि केरलम करने
का जो है आग्रह राज्य सरकार ने की है, तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए लूना 25 मिशन किसका था? तो रूसी मिशन था, ये रूस का था। अगला, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनवाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सुस्वागतम। सुप्रीम कोर्ट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला? तो आप देखिए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के लिए आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन सितंबर 2023 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है। जो है ये 2022 का अवार्ड है। आयोजन कब हुआ? तो सितंबर 2023 के इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। आपसे पूछा क्या है कि स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। देखिए इंदौर स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर को मिला है। यदि आप पूछे स्मार्ट राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किसको मिला है? तो हुबली धारवाड़ जो कर्नाटक का है उसे मिला है। कोविड इनोवेशन में किसको मिला? तो सूरत, इंदौर और आगरा को मिला है। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्मार्ट सिटी में यूटी को किसको मिला है? तो चंडीगढ़ को मिला है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है स्मार्ट सिटी इंदौर, स्मार्ट राज्य मध्य प्रदेश और स्मार्ट यूटी चंडीगढ़। अब इसको याद रखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। चलिए आगे आते हमारा देख लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 हाल ही में प्रदान किया गया है। किस क्रम का है? तो 69वें क्रम का है। एक्टर किसको मिला है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार? तो अल्लू अर्जुन को मिला है। आपसे पूछ लिया जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, तो कृति सेनन और आलिया भट्ट को मिला है। कृति सेनन को मम्मी के लिए मिला है और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। अब से पूछा जाए बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी थी? सरदार उधम। और पॉपुलर फिल्म कौन थी? तो RRR ट्रिपल आर को मिली है पॉपुलर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। आइए आगे देखते हैं ललंटा प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाल में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया हैदराबाद से। आपको याद रखना है। आगे हमारा प्रश्न है हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन 2023 किसने प्रारंभ की? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रारंभ की है। तो आपको याद रखना महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन के तहत। आगे हमारा है प्रश्न देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा है WHO और आयुष मंत्रालय की पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर। आपको बताना है WHO और आयुष मंत्रालय की पहली बार पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। इसे आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की? देखिए श्री हनुमान लोक किसने स्थापना करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? तो MP। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए MP के किस जिले में हुआ? तो छिंदवाड़ा जिला में हुआ है। अब किसके तर्ज पे हुआ? तो महालोक के तर्ज पर। महालोक एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट मिट्टी के तहत उसी के तर्ज पर स्थापित किया गया। इसमें क्या क्या बनाया जाएगा? तो चिरंजीवी पथ, हनुमान जी की मूर्तियां बनाई जाएंगी इसमें हनुमान लोक, श्री हनुमान लोक में। आगे हमारे ललंटा प्रश्न देख लेते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो आदित्य L1 का मिशन का संबंध 2023 में सितंबर में भेजा जाएगा। इसका संबंध है सूर्य से। तो आपको याद रखना आदित्य जो सूर्य की परिवाची होती है, तो आपको इससे याद रहेगा। आगे आते हैं तो दोस्त अगला देखते हैं हम। हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई? तो केरल में आयोजित की गई है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा? तो छठा जहाज INS बिंदगिरी। आपको बताना है प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो INS बिंदगिरी। आगे
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो विश्वकर्मा योजना, जो 15 अगस्त 2023 को इनकी घोषणा हुई है। और लागू कब से होगा? तो 17 सितंबर से लागू होगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिजली के घरों से एनॉक्स के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो आपको बताना है कि बिजली के घरों से एनॉक्स उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो देखिए, इंडिया के फर्स्ट कैटलिस्ट सेट का निर्माण भेल कंपनी ने किया है। भेल, जिसको बोलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भेल। अब देखिए क्यों किया है इसको? थर्मल पावर हाउस में एनॉक्स जो होता है, एनॉक्स के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब देखिए एनॉक्स का होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब एनॉक्स जो होता है वे नाइट्रोजन से होने वाले प्रदूषण को एनॉक्स कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिए एनओ को बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब जो है नाइट्रोजन के प्रदूषक हैं। अब इसे याद रखिए, इसीलिए हमने इंडिया का फर्स्ट कैटलिस्ट सेट स्थापित किया है। किसने? भेल ने, जो इसको कम करेगा। आगे आते हैं, ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। ललनटा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लस्का फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो लस्का फाइलेरिया का दूसरा नाम है हाथी पांव। किसके कारण होता है? तो एक कृमि होता है बुचेरिया ब्रोंकाई, बुचेरिया ब्रोंकाई के कारण होता है। इसे आप याद रखिए। आगे चलते हैं, अगला हमारा है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो पहला मेट्रो बन गया है दिल्ली मेट्रो। ये टिकट पे आपको बताएगा कि आपने कितने कार्बन को उत्सर्जन को कम किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की? देखिए लोटस जो कमल की है किस्म लॉन्च हुई है, तो नमो 108, इसे याद रखना आपको। नमो 108 लोटस की एक किस्म है। अगला हमारा है AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो प्रबल। प्रबल जो है वह लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। किसने निर्मित किया है? तो कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली रिवॉल्वर है। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 9। हाल ही में तीसरा आइकॉन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अब देखिए आइकॉन्स क्या होता है? तो आइकॉन्स होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, आइकॉन्स का फुल फॉर्म है। और ये किस क्रम का है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो थर्ड क्रम का है। कहाँ पर लॉन्च हुआ? तमिलनाडु के ममल्लपुरम में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के ममल्लपुरम में। तो आइकॉन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, थर्ड क्रम का है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन जो हमारे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की महानिदेशक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला हमारा ई गवर्नेंस की 26वीं समिट कहाँ हुई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। आगे आते हैं, हम ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं अब। हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो पारसी धर्म से, और पारसी धर्म को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में शामिल किया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? तो 10,000 बसों को 169 शहरों में लॉन्च करेगा। अगला हमारा, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, इसे याद रखिए। नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ सर्किट स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। अगला हमारा है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना। अब तो पूछा जाए ग्रामीण मित्र योजना किसने लॉन्च की है? किस राज्य ने? तो गोवा ने लॉन्च की है। देखिए ग से ग्रामीण, ग से गोवा, इसे याद रखिए, याद हो जाएगा आसानी से। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ADBM माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, आइए हम देखते हैं प्रश्न को। देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत का फर्स्ट ADBM माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया? तो मिजोरम में लॉन्च किया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम में। अब आते हैं ADBM का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ADBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
आपसे पूछा जाए ADBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होता है। अब देखिए आयुष्मान भारत मिशन को क्रियान्वयन कौन करता है, तो कौन सी संस्था करती है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करती है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिए। आगे हमारा लॉरेंटा प्रश्न है, हाल ही में मक्खन महोत्सव या अंडूरी महोत्सव का आयोजन कौन किया है, तो उत्तराखंड ने किया है। हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो गांधीनगर में। अगला, हाल ही में बाढ़ की वास्तविक समय की भविष्यवाणी जानकारी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है, इसे याद रखना आपको। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ आयोजित हुआ है, तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। अगला हमारा है, हाल ही में अमृत वृक्ष योजना 2023 कहाँ लागू हुई, तो असम में लागू हुई, आपको इसे याद रखना है। अब देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, अब इसके बारे में जान लीजिए। हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन की बैठकें हुई हैं उसमें भाग लिया है, और उसी में इन्होंने जो एक बिदरी सुराही तेलंगाना की है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरियल रामाफोसा को भेंट की है, तो आपको इसे याद रखना है। और नागालैंड का साल जो है उनकी पत्नी को भेंट में दिया है, तो नागालैंड का साल उनकी पत्नी को भेंट में दिया है। और गोंद पेंडिंग मध्य प्रदेश का है, वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दिए हैं। तो आप इसने बातों को याद रखिए। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।